जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल मंगलवार 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। चैत्र नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए भक्त 9 दिनों का उपवास भी करते हैं। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करता है तो उस पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। वहीं चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना किए जाने का विधान है और इसके 9वें दिन कन्या पूजन कर नवरात्रि उत्सव को संपन्न किया जाता है। इसे रामनवमी भी कहा जाता है। कुछ लोग अष्टमी यानी 8वें दिन कन्या पूजन के साथ नवरात्रि का समापन करते हैं। वहीं कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। ऐसे में अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि किस दिन पड़ रही है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन महाअष्टमी मनाई जाती है और इस दिन माता महागौरी की पूजा किए जाने का प्रावधान है। बात करें अष्टमी तिथि की, तो इस बार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 15 अप्रैल 2024 को दोपहर 12:11 से शुरू होगी और अगले दिन 16 अप्रैल 2024 की दोपहर 1:23 पर समाप्त होगी। ऐसे में चैत्र नवरात्रि में महाअष्टमी 16 अप्रैल 2024 को मनाई जाएगी। यानी कि जो लोग महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं वह 16 अप्रैल को यह शुभ कार्य कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि की शुरुआत 16 अप्रैल 2024 की दोपहर 1:23 से अगले दिन 17 अप्रैल दोपहर 3:14 तक रहेगी। ऐसे में चैत्र नवरात्रि की महानवमी 17 अप्रैल को मनाई जाएगी। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि उत्सव का आखिरी दिन महानवमी या रामनवमी के रूप में जाना जाता है। इस दिन लोग कई तरह के शुभ काम करने के साथ साथ नवरात्रि व्रत का पारण भी करते हैं। उदया तिथि के आधार पर रामनवमी का पर्व 17 अप्रैल को मनाई जाएगी। ऐसे में रामनवमी पर मध्य पूजा का शुभ मुहूर्त 11:10 से लेकर 1:43 तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन के दौरान बटुक की पूजा भी की जाती है। कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को खाना आदि खिलाने के साथ साथ उन्हें उपहार आदि भी दिए जाता है। साथ ही बटुक की पूजा भी की जाती है। कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को लाल कपड़े में थोड़े से चावलों के साथ 1 रुपये का सिक्का अवश्य दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा रहेगा। कन्या पूजन में 2 से 10 साल तक कन्याओं का विशेष महत्व बताया गया है। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा जाता है, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या को माता कालिका, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका, 8 वर्ष की कन्या को शांभवी और 9 वर्ष की कन्या को देवी दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। सभी कन्याओं का होना ऊर्जा का प्रतीक है। 9 कन्याओं के साथ एक बटुक को जरूर बिठाएं। ऐसा करने से घर में माँ दुर्गा का वास होता है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। चलिए दुर्गा अष्टमी की पूजा विधि जान लेते हैं। इस दिन सुबह उठकर जल्दी स्नान कर ले, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर ले। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें, माँ को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माँ की आरती करें। माँ को भोग भी लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। चलिए जानते हैं कन्या पूजन से पहले किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। कन्या पूजन करने से एक दिन पहले कन्याओं को आमंत्रण जरूर दे। साथ ही कन्या पूजन करने से पहले घर की अच्छे से साफ सफाई जरूर करें। जब कन्याएं घर पर आए तो सबसे पहले उनके पैरों को दूध और जल मिलाकर जरूर धोएं। इसके बाद कुमकुम का टीका लगाएं और उन्हें पूर्व दिशा की तरफ मुख करके उन्हें स्वच्छ आसन पर बैठाएं। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक,
चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जय माता दी।